अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में। हॉवर्ड बोलता है मैं समझ गया, हमारे शेल्टर के करीब एक मरा हुआ पंछी है ना, हम लोग बाद में जाकर सीड निकाल लेंगे, रात के समय में पौधों को उगाने स्टार्ट करेंगे। रॉबर्ट बोलता है मुझे भी फार्मिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ का पानी से पौधे मर जाएंगे। हॉवर्ड बोलता है जब यहाँ पर इंसान वापस आएंगे तो उन्हें हमारा काम बहुत ही अच्छा लगेगा। रॉबर्ट शॉक्ड होकर बोलता है क्या इंसान सही में वापस आएंगे क्या, लेकिन तुम्हें कैसे पता। फिर हॉवर्ड को एआई का बात याद आता है। एआई बोलती है ये गेम का मेन चैलेंज ये है, तुम्हारी वजह से इंसानों का आगे वाला फ्यूचर कैसा होगा। हॉवर्ड बोलता है वो लोग शायद कुछ काम में फंस गए हैं, इसलिए शायद वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग वापस आएंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ 180 दिन तक ही रहूंगा। रॉबर्ट बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर यहाँ का शेल्टर ठीक हो जाएगा तो यहाँ पर सही में इंसान वापस आ जाएंगे। फिर हॉवर्ड अपना शिकार करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो सामान को लेकर वापस शेल्टर में चला जाता है। यंग बोलती है वो तुम वापस आ गए, तुम तो बहुत ही ज्यादा सामान ले आए हो। हॉवर्ड बोलता है बाहर में जो चिड़िया था वो कहाँ चला गया। यंग बोलती है वो मॉन्स्टर, उसके बॉडी से बहुत ही केमिकल निकल रहा था और हम लोग खा भी नहीं सकते उसको, उसके चलते और भी मॉन्स्टर आ सकता था, इसलिए मैंने साफ कर दिया उसे। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है ये इतना शरीफ कैसे हो गई, जो भी हो मैं कल और भी मॉन्स्टर को मार के फर्टिलाइजर जमा कर लूंगा। फिर वो चिबाते हुए बोलता है मुझे क्या हो गया है, मेरा चबाने का शक्ति अब नहीं रहा, लग रहा है कि मॉन्स्टर का लिक्विड मेरे मुंह में आ गया है, जो भी हो मैं नहा लूंगा तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। फिर वो नहाने चला जाता है। तभी कुछ देर के बाद यंग हॉवर्ड के पास जाके बोलती है हॉवर्ड तुम्हें उस समय चबाने में दिक्कत हो रहा था ना, जो तुम अपने साथ ग्रिल लाए थे ना, मैं उसका नूडल बना दी हूँ, ठंडा होने से पहले खा लो इसे। हॉवर्ड बोलता है क्या तुमने सीड का इस्तेमाल किया है क्या। यंग बोलती है मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं की हूँ, बाकी बचे हुए को मैं पीस कर पाउडर बना दी हूँ। ये सुनकर हॉवर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यंग बोलती है तुम यहाँ पर प्लान लगाने का सोच रहे हो, यहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है प्लान लगाने का, वैसे भी 6 महीने के बाद ये जगह पूरी तरह तबाह हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लांट उगाना एकदम बेकार होगा। हॉवर्ड बोलता है मुझे नहीं लगा था तुम मेरे सीट को इतना जल्दी बेकार कर दोगी, तुम्हें पता है मुझे इसे पाने के लिए कितना खतरा उठाना पड़ा, पहले कुछ करने से पहले मुझसे तो बात कर लेती, तुम ये नूडल खुद ही खाओ और ये 2003 को मत दिखाओ। यंग अपने मन में बोलती है ये पहले एडवेंचर में गया और ये यहाँ पर प्लांट लगाना चाहता है, क्या इसे यहीं पर रहने का मन है क्या, मुझे लगता है कि ये सही में पागल हो गया है, ये रॉबर्ट हमारा बहुत ही ज्यादा करीब आ रहा है ना, क्या ये आगे चलकर हमारे लिए दिक्कत बनेगा क्या। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। हॉवर्ड शिकार करने के लिए जा रहा होता है और वो रॉबर्ट को बोलता है 3 पोर्शन सही रहेगा ना, जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा इसका इस्तेमाल कर लूंगा। रॉबर्ट बोलता है ये तुम्हारा पहली बार है ना कैंप में जाने का, इसलिए तुम्हारा सुरक्षा जरूरी है। तभी वहाँ पर यंग आ जाती है और बोलती है हॉवर्ड क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ क्या। हॉवर्ड बोलता है क्या कहना है तुम्हें। यंग बोलती है मैं लॉग पढ़ी थी, उसमें इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन था, हम लोग 2003 में नए नए फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं, मैं इस रोबोट को अपग्रेड कर सकती हूँ। हॉवर्ड बोलता है अपग्रेड, तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा क्या। यंग बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कामयाब हूँ कि नहीं, हमें और भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ये रोबोट बहुत ही पुराना और बेकार है, अगर मैं नाकाम हो गई जो इसके अंदर डेटा है वो हमें मिल जाएगा। हॉवर्ड बोलता है 2003 हमेशा इंसानों के लिए वफादार रहा है, तुम्हें नहीं लगता है तुम इसके बारे में बहुत ही ज्यादा गलत बोल रही हो। यंग बोलती है हॉवर्ड ये तो एक मशीन है, जैसे कंप्यूटर और सेलफोन की तरह, ये मत बोलना कि तुम इसे अपना दोस्त मानते हो। हॉवर्ड बोलता है पहले मैं टाइगर को अपना दोस्त बना लिया था, ये तो बोलने वाला मशीन है, इसमें क्या दिक्कत है, हम दोनों का सोच बहुत ही अलग है, अच्छा होगा कि हम लोग ज्यादा बात ना करें। यंग अपने मन में बोलती है ये आइलैंड पूरी तरह तबाह होने वाला है और ये सिर्फ जानवरों को शिकार कर रहा है। दूसरी तरफ हॉवर्ड बोलता है ये तो वही ईगल है ना, ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। रॉबर्ट बोलता है ये लोग मरे हुए को ही खाते हैं, जब तुम नेस्ट की ओर जाओगे ये तुम पर हमला करेगा। हॉवर्ड बोलता है ठीक है। रॉबर्ट बोलते हैं चलो चलते हैं हॉवर्ड, आज का हमारा काम है डेजर्ट कैंप को एक्सप्लोर करना। हॉवर्ड बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो ट्रक में हमें बहुत ही अच्छा सामान मिल जाएगा। रॉबर्ट बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। हॉवर्ड बोलता है क्या। रॉबर्ट बोलता है ये लैंड का सबसे ताकतवर जानवर है ये, इसे हराने के लिए तुम्हें टैंक का जरूरत पड़ेगा। हॉवर्ड बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसे अकेला हरा पाऊंगा क्या, कैसा रहेगा कि तुम उसका ध्यान भटकाओ। फिर रॉबर्ट वहाँ पर जाकर उसका ध्यान भटकाने लगता है, वो मॉन्स्टर रॉबर्ट को देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। फिर वो ट्रक के अंदर चला जाता है और अपने मन में बोलता है आखिरकार मैंने कर लिया, यहाँ तो सही में हथियार का बॉक्स है, ये सही में बहुत ही अच्छा होगा, ये जेम सही में मुझे काम का लग रहा है, ये साइन को देख के लग रहा है कि अंडा के अंदर से कुछ निकलेगा। मैं यहाँ पर सारा इम्पोर्टेंट सामान को ले लेता हूँ। फिर वो सारा सामान को एक कपड़े में ले लेता है और बांधते हुए बोलता है ये सही में बहुत ही मुश्किल है,
ये जेब का बॉक्स बहुत ही ज्यादा जगह ले रहा है। फिर वो बॉक्स को जेब से बाहर निकालता है, तभी वो जेब चमकने लगता है। हावर्ड अपने मन में बोलता है अब इसे क्या हो गया। तभी वो जेम्स हावर्ड के हाथों से निकल जाता है जैसे कि कोई बॉम्ब हो। उसका फोर्स इतना होता है कि हावर्ड बाहर में फेंका जाता है और वो गाड़ी पूरी तरह तबाह हो जाता है। तभी रॉबर्ट चिल्लाते हुए बोलता है हावर्ड पीछे देखो अपना। वो मॉन्स्टर हावर्ड को गुस्से से देख रहा होता है। हावर्ड जल्दी से बैग उठा लेता है और अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये जेम तो एक रॉकेट की तरह है। फिर वो एक होल में जाके घुस जाता है और अपने मन में बोलता है अच्छा वो कि यहाँ पर एक होल है, इसके अंदर वो जानवर नहीं आ पाएगा। तभी वो जेम फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो गाड़ी उस गुफा में जाके फट जाता है। हावर्ड अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मैं सही में बच गया हूँ, अगर मैं वो पानी में गिर जाता मैं सही में मर जाता। फिर वो लिजर्ड को देखते हुए बोलता है अब ये क्या करने वाला है। लिजर्ड अपना सारा लिक्विड अपने आँख की ओर ले लेता है और हावर्ड पर हमला करने लगता है। रॉबर्ट बोलता है हावर्ड मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। हावर्ड सारा पोषण को अपने पाँव में लगा देता है। लिजर्ड नीचे देखता है, वहाँ पर कोई हलचल नहीं हो रहा होता है। वो समझता है कि हावर्ड मर चुका है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगला दिन गुफा में दिखाया जाता है। रॉबर्ट आग जला रहा होता है, तभी वो बोलता है हावर्ड तुम उठ गए, तुम वहाँ पर बेहोश हो गए थे, फिर भी तुम अपने आप को संभाल लिए थे। सही में तुम्हारा सहने का शक्ति नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हावर्ड बोलता है कोई बड़ा बात नहीं है, वैसे भी गेम के दौरान मेरा रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे लगा था कि भेड़िए का काटना ही बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन मैं गलत था। ये सल्फ्यूरिक एसिड तो इससे भी बहुत ही ज्यादा बेकार है। लग रहा था कि मैं जल के वहाँ पर मर जाऊंगा। तुम्हें पता है वो रेड जेम क्या था? मैं उसे छोड़ के जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो एक बॉम्ब है। रॉबर्ट बोलता है ये चीज बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है, अगर तुम उसे साइन के साथ स्क्रब करोगे तो तुम्हें उसमें से एनर्जी मिलेगा, अगर तुम खाली हाथ से टच करोगे वो फट जाएगा। हावर्ड बोलता है ठीक है, अब मुझे पहले ही बता दो क्या क्या बॉम्ब है, मुझे डर है कि कागज का टुकड़ा भी बॉम्ब हो सकता है। रॉबर्ट बोलते मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, लेकिन उससे पहले हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा है। तुम्हारे ऊपर लिजर्ड ने अपना जहर छोड़ के अपना मार्क्स बैठा दिया है, तुम कहाँ पर भी जाओगे हमले के लिए तैयार रहना। हावर्ड अपने मन में बोलता है अब मैं समझ गया, वो लीजर अपने जहर मेरे ऊपर डालकर वो अपना मार्क्स छोड़ दिया है। मेरा बायां हाथ अभी काम नहीं कर रहा है, अब लग रहा है कि मुझे दायां हाथ से ही काम करना पड़ेगा। मुझे याद है मैंने अंडा पकड़ा था लास्ट में, क्या वो भी बॉक्स फट चुका है क्या? रॉबर्ट बोलता है नहीं वो एकदम सेफ है। हावर्ड बोलता है वो अभी कहाँ पर है? वो अंडा निकाल के बोलता है ये रहा। हावर्ड बोलता है 2003 क्या ये शेल्टर में चिकन पालते थे लोग? रॉबर्ट बोलता है हाँ बिल्कुल, यहाँ पर चिकन के अलावा डक, पिग, बफेलो भी था, मुझे सही में उनका बहुत ही याद आता है। हावर्ड बोलता है मेरा फैमिली भी पोल्ट्री करता था, मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने घर जाके अपने पापा को बोल पाऊँ डैड आप बूढ़े हो रहे हो, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब अमीर हो गया हूँ, मैं फैमिली का सारा कर्जा चुका दूंगा, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में रहिए और अपने ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये भी आशा करता हूँ कि मैं घर जाकर अपने मॉम को बोल पाऊँ मॉम अपने आप को ब्लेम मत करो इसके लिए, ये आपकी गलती नहीं है कि हमारे ऊपर इतना कर्ज है, मैं कभी भी आप दोनों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं रखा हूँ। देखिए मेरा गर्लफ्रेंड है और मैं फैमिली स्टार्ट करने वाला हूँ, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा फैमिली के ऊपर कर्ज आ गया था, वो लोग हर बुरा काम के लिए अपने आप को जिम्मेदार रखते हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे ये डर है जब मेरा पेरेंट हॉस्पिटल में जाकर मेरा ये हालत देखेगा तो वो लोग सोचेंगे कि वही जिम्मेदार है। यही मैं हमेशा सोचता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने में बार बार चाकू से हमला हो रहा है। रॉबर्ट बोलते हैं तुम्हें हक चाहिए क्या? मुझे सही में नहीं पता गले लगाने से क्या होता है, शेल्टर में जब बच्चे दुखी होते थे वो मुझे आके गले लगाते थे। हावर्ड बोलता है मैं एक बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। फिर हावर्ड उसे गले लगा के बोलता है तुम्हें पता है क्या, ये गेम का बेस्ट पार्ट ये है इसमें कोई मेरा इज्जत बर्बाद नहीं कर रहा है, मैं इतने सालों से दिल में दबा के रखा था ये बात, आज मैंने बता दिया तुम्हें, अब मेरा सीना बहुत ही ज्यादा हल्का लग रहा है। कुछ देर के बाद हावर्ड बोलता है क्या ये अंडा तुम्हारे पेट में हो सकता है सही? रॉबर्ट बोलता है हाँ बिल्कुल, ये मेरा पेट में एकदम सुरक्षित रहेगा, पहले मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा मट्टी रखो। फिर हावर्ड उसके अंदर बालू रख देता है और साथ ही साथ अंडा भी रख देता है। हावर्ड बोलता है हे 2003 ये तुम्हारे माथे के पीछे में स्क्रैच कैसा लगा, उसके अलावा तुम्हारा आइडन सील कहाँ गया? रॉबर्ट बोलता है वो ईगल लोग किया है,
जब तुम कोमा में थे वो लोग तुम पर हमला कर रहे थे, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। लड़ाई के दौरान वो लोग मेरा शील्ड को लेकर भाग गए। हॉवर्ड बोलता है ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया होगा ना तुम्हारे लिए। तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। रॉबर्ट बोलता है मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। मुझे अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा जो यहाँ पर हो रहा है। कुछ दिन पहले मेरा बड़ा सपना था कि मैं इंसान को वापस से देख पाऊँ। तुमने मुझे ठीक किया, उसके अलावा तुमने शेल्टर को भी ठीक करने का प्लान बनाया है। हालांकि मुझे बहुत ही मुश्किल होता है इंसानों की बातों को समझना। इंसान बहुत ही झूठे होते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन वो लोग अभी तक आए नहीं है। हॉवर्ड बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। मैं जो बोलने वाला हूँ इसे सुनकर तुम्हें बहुत ही अजीब लगेगा। तुम और मैं जिंदगी और मौत का सामना किए एक साथ। तुम मुझे अपना फैमिली समझ लो। रॉबर्ट शॉक्ड होकर बोलता है फैमिली? मेरा पहले कोई फैमिली नहीं था। हॉवर्ड उसे रोक देता है और बोलता है चुप हो जाओ। रॉबर्ट आगे में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो ग्रीन चिंपैंजी है, ये भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। कल के धमाके के कारण ये यहाँ पर आ गया है। वो लिजर्ड इस चिंपैंजी को यहाँ पर देख लेगा, वो क्या करेगा? रॉबर्ट बोलता है कुछ बुरा हो सकता है। हॉवर्ड बोलता है ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम लोग इन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिए तो हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें बहुत ही ज्यादा संभल के रहना होगा। हमारे शेल्टर में एनर्जी कोड है ना? रॉबर्ट बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन वो कोड न्यूक्लियर वेपन की तरह है। हॉवर्ड बोलता है न्यूक्लियर बॉम्ब? ये ज्यादा नहीं हो गया क्या? चलो एक प्लान बनाते हैं ये प्रॉब्लम से निपटने का। फिर वो वापस शेल्टर में चला जाता है। वहाँ पर देखते हैं कि एक मरा हुआ चील पड़ा हुआ है। हॉवर्ड शेल्टर के आसपास ही देखने लगता है, तभी एक तीर उसके सामने आके लगता है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मेरे ऊपर कौन हमला कर रहा है? यंग बाहर निकल के बोलती है ये तो हॉवर्ड है। हॉवर्ड तुम वापस आ गए। फिर वो लोग शेल्टर में चले जाते हैं। यंग बोलती है तुम 2 दिनों के लिए लापता हो गए थे, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, इसलिए मुझे अपने आप को बचाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। हॉवर्ड बोलता है अगर तुम्हारा निशाना सही होता तो मैं सही में कब का मर जाता। क्या तुमने वो चील को मारी हो? और घोंसला भी जला हुआ था। यंग बोलती है हाँ, इस दौरान बहुत ही ज्यादा चीज हो गया था यहाँ पर। चल ये शेल्टर के सामने घूम रहा था, उन पर बंदूक का भी कोई असर नहीं हो रहा था। फिर मुझे ये एनर्जी कोड के बारे में पता चला और मैं कुछ एनर्जी पार्ट को काट के इसमें सेट कर ली हूँ। मैं पहले आर्चरी का लेसन की थी, लेकिन मुझे अभी भी शूट करने से बहुत ही ज्यादा घबराहट लगता है। हॉवर्ड बोलता है मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? मुझे बाहर जाना है। यंग उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। क्या तुम प्लीज मेरे साथ कुछ दिन यहाँ पर रहोगे क्या? मुझे बहुत ही अच्छा सुराग मिल गया है, एक जगह का नाम है सॉस मून, वो एक सेंचुरी की तरह है। हॉवर्ड बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे जाना ही होगा। एक बड़ा सा लिजर्ड मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर रुका तो ये पूरा शेल्टर तबाह हो जाएगा। उस लिजर्ड के कारण मेरे ये हालत अभी। यंग शॉक्ड होकर बोलती है क्या? जब मैं लिजर्ड को मार दूंगा फिर मुझे बताना। तभी रॉबर्ट बोलता है हॉवर्ड मुझे रिचार्ज करना है, ये अंडा को बाहर निकालो। हॉवर्ड यंग को बोलता है हे उसके अलावा मुझे याद है यहाँ पर इंक्यूबेशन है ना शेल्टर में, क्या तुम अंडे का ध्यान रखोगी क्या? यंग बोलती है ठीक है, मुझे वैसे भी जानवर पसंद है, तुम इसे मेरे हवाले छोड़ सकते हो। हॉवर्ड बोलता है सही में तुम पहले से बहुत ही अलग लग रही हो। यंग बोलती है मैं सोई नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर हॉवर्ड अपना सामान समेटने लगता है और वो रॉबर्ट को बोलता है यंग सही में बहुत ही बढ़िया इसमें, वो मेरे काम को और भी ज्यादा आसान कर दी। 2003 तुम्हें क्या वो लिजर्ड मिला? रॉबर्ट बोलता है नहीं अभी तक नहीं। हॉवर्ड बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर रडार भी है। रॉबर्ट बोलता है मुझे भी नहीं पता था ये इतना काम करेगा, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा चार्ज खत्म हो जाता है, इसका रेंज बहुत ही कम है। तभी वहाँ पर अचानक से धमाका हो जाता है। हॉवर्ड रॉबर्ट को बोलता है क्या हो गया यहाँ पर, क्या वो लिजर्ड आ गया है क्या? रॉबर्ट बोलता है अभी तक लिजर्ड नहीं आया यहाँ पर। तभी यंग वहाँ से भागते हुए आती है और बोलती है ये मेरी गलती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं अचानक से इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो गया, चिंता मत करो ये अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहेगा, मैं इसे ठीक कर दूंगी। रॉबर्ट बोलता है वो अंडा तो इंक्यूबेशन रूम में है ना, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो खराब हो जाएंगे। फिर वो वहाँ पर जाते हुए बोलता है धत तेरी की, वहाँ का रास्ता तो पूरी तरह ब्लॉक हो गया है, हमें साफ करना होगा। फिर वो किसी तरह वो रूम में पहुंच जाता है। तभी यंग वहाँ पर भागते हुए आते और बोलती है मैं पावर को पूरी तरह फिक्स कर ली हूँ, अभी अंडे कैसे हैं? हॉवर्ड बोलता है सिर्फ एक ही अंडा बचा हुआ है और बाकी के सभी बेकार हो चुके हैं। यंग बोलती मुझे माफ करना, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं फिर से एनर्जी कोड को छूऊंगी नहीं। रॉबर्ट ये देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। हॉवर्ड बोलता है हे 2003 ये अंडा अपने साथ रखो। यंग बोलती है हे रुक जाओ, हमारे पास सिर्फ एक ही अंडा बचा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा अगर तुम इसे रॉबर्ट को हैंडल करने दोगे। लेकिन हॉवर्ड उसका बात नहीं सुनता है, वो रॉबर्ट के अंदर अंडा रख देता है। यंग बोलती है ये छोटा सा एक्सीडेंट था बस, मैं सही बोलती कि अगले बार मैं ध्यान रखूंगी, प्लीज वो अंडा को इंक्यूबेटर में रख दो वापस। हॉवर्ड बोलता है तुम जानवरों को इतना पसंद करती हो, मैं आगे चलकर तुम्हारे लिए ले आऊंगा।
रहा बात ये अंडे का, ये 2003 के हाथ में ही सही रहेगा। ये इसके लिए कोई अंडा नहीं है, उम्मीद का किरण है इसके लिए। यंग ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, इंसान रॉबोट को बनाता है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता है। तुम ये मजाक करना बंद करोगे क्या? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम रॉबोट के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हो रहे हो? मुझे वो अंडा चाहिए, वापस रख दो उसे। हॉवर्ड बोलता है, कुछ देर पहले मुझे लगा था हम दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। रॉबर्ट बोलता है, हॉवर्ड उससे लड़ना बंद करो। तभी रॉबर्ट को सिग्नल मिलता है कि वो लीजर हमारे आसपास है और बोलता है, हॉवर्ड वो लीजर आ चुका है। हॉवर्ड बोलता है, तुम यहीं पर रुको, अगर तुम मेरे साथ गए तो अंडा टूट सकता है। रॉबर्ट बोलता है, नहीं, तुम मेरा परिवार हो। हॉवर्ड बोलता है, ठीक है, लेकिन लड़ाई से तुम दूर रहना। रॉबर्ट बोलता है, ठीक है। फिर वो दोनों शेल्टर से बाहर आ जाता है। यंग घबराते हुए अपने मन में बोलती है, परिवार, क्या वो पागल हो गया है क्या? तभी कोई यंग को बोलता है, हे यंग, तुम कहाँ पर जा रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।